शंघाई, दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क, इवन सिंगापुर। क्या आपको पता है इन सभी शहरों में क्या एक चीज कॉमन है? स्काई स्क्रैपर्स। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स। वहीं अगर आप इंडिया में आए तो आपको इंडियन शहरों का नजारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मुंबई को छोड़ के। तो आखिर क्या वजह है कि इंडियन शहरों में स्काई स्क्रैपर्स बिल्ड नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उनका लोकेशन मोस्टली मुंबई ही होता है? ऐसा क्यों, और क्या फ्यूचर भी ऐसा ही रहने वाला है? अगर आपको जानना है कि इंडिया में स्काई स्क्रैपर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ना पहले हमें समझना होगा कि स्काई स्क्रैपर्स की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ओवर द इयर्स इसकी डेफिनेशन चेंज होती रही है। आज तक भी ऐसी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं बनी जिसको ग्लोबल लेवल पे सभी देशों ने या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने एग्री किया है कि ये मिनिमम हाइट होनी चाहिए किसी भी बिल्डिंग के लिए जिसको हम स्काई स्क्रैपर्स बोल पाए। अगर आप हिस्ट्री में नजर डालें तो जो स्काई स्क्रैपर टर्म है ये 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट किया गया था, जब उस टाइम हाई राइज बिल्डिंग नोवेल्टी हुआ करती थी। उस समय हाई राइज बिल्डिंग की हाइट क्या हुआ करती थी? सिर्फ 10 से 20 फ्लोर तक। आज के डेट में दुनिया का कोई भी देश 10 से 20 फ्लोर की बिल्डिंग को स्काई स्क्रैपर नहीं बोलेगा। जैसे अमेरिका में काउंसिल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट एक बिल्डिंग को स्काई स्क्रैपर तभी कंसीडर करती है अगर उसकी मिनिमम हाइट 150 मीटर हो। चाइना के केस में ऐसा कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का मानना है अगर बिल्डिंग की हाइट एटलीस्ट 150 मीटर हो तो उसको एक स्काई स्क्रैपर कंसीडर किया जाता है चाइना में। यूरोप में 100 मीटर टॉल बिल्डिंग को स्काई स्क्रैपर माना जाता है। और वहीं इंडिया की बात करें तो चाइना की तरह इंडिया में भी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। फिर भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अनुसार अगर बिल्डिंग की हाइट एटलीस्ट 75 मीटर है तो उसको एक स्काई स्क्रैपर कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ मुझे कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं मिली स्काई स्क्रैपर्स के लिए, तो इस वीडियो में 150 मीटर टॉल बिल्डिंग को स्काई स्क्रैपर कंसीडर करने वाला हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया अभी के टाइम ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करता है। ये शिकागो अमेरिका की एक होम इंश्योरेंस की बिल्डिंग है। ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है, इसको दुनिया की पहली स्काई स्क्रैपर कंसीडर किया जाता है। साल था 1984 जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया एक होम इंश्योरेंस कंपनी के लिए। इसमें कुल 10 फ्लोर का निर्माण होना था। बाद में इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर को और ऐड किया गया। उस टाइम इस बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी 90% थी, जो आसपास की बिल्डिंग थी इस एरिया में उनसे कहीं ज्यादा। इस बिल्डिंग के हिट होते ही धीरे धीरे हाई राइज बिल्डिंग की डिमांड बढ़ती गई अमेरिका में। फिर एक के बाद एक हाई राइज बिल्डिंग का अनाउंसमेंट होने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए और यूरोप के कई देशों ने स्काई स्क्रैपर्स बिल्ड किए, लेकिन फिर धीरे धीरे एशियन देशों का राइज होने लगा। हांगकांग, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान और आज के टाइम यूएई, जो एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग की रेस में। तो इन सभी देशों के बीच इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? अब इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इसको समझने के लिए मैं आपको उन देशों की रैंकिंग दिखाता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स बिल्ड हो चुके हैं। वेल, नो सरप्राइज, टॉप पे है चाइना। चाइना में कुल आज के टाइम 3152 बिल्डिंग्स को बिल्ड किया गया है जिनकी हाइट 150 मीटर या फिर उससे ज्यादा है। इन 3152 में से 1110 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 200 मीटर या फिर उससे ज्यादा है। इन 1110 में से 115 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 300 मीटर को पार कर चुकी है। जो भी चाइना के नीचे देश हैं उनसे चाइना कहीं आगे निकल चुका है। सेकंड पे आता है अमेरिका, चाइना से बहुत पीछे। और थर्ड पे ऑलमोस्ट सभी देशों को बीट करते हुए आ चुका है यूनाइटेड अरब अमीरात। और आपको हैरान भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका रीजन है दुबई। इसके बाद मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस के बाद हमारे भारत का नंबर आता है। इंडिया में आज के टाइम 116 बिल्डिंग्स ऐसी बन चुकी हैं जिनकी हाइट 150 मीटर या फिर उससे ज्यादा की है। 37 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 200 मीटर या फिर उससे ज्यादा की है। और 300 मीटर से ज्यादा की हाइट वाली सिर्फ 2 बिल्डिंग का निर्माण हुआ है अभी तक। ये जो नंबर है इंडिया का, इसमें से 77% हाई राइज बिल्डिंग सिर्फ मुंबई सिटी में ही बिल्ड हुई है। इंडिया आज के टाइम में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। 1 या 2 साल बाद हम जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की 3rd लार्जेस्ट और एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी इंडिया स्काई स्क्रैपर्स की लिस्ट में 12th पोजीशन पे आता है। चाइना, जापान, मलेशिया और बाकी एशियन कंट्रीज ने स्काई स्क्रैपर्स को बिल्ड किए अपनी ग्रोथ को शो करने के लिए, लेकिन इंडिया इस रेस में जैसे है ही नहीं या फिर होना ही नहीं चाहता।
देखो, हाई राइज बिल्डिंग मोस्टली वहीं पे बिल्ड होती है जिस एरिया में स्पेस की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स सिंबल या फिर स्टेटस की तरह होती हैं, जो ग्रोथ और वेल्थ को शो करती हैं उस रीजन में। जो स्काईस्क्रेपर्स की रेस है उसमें आज के टाइम कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है चाइना। चाइना ने पिछले 30 सालों में इतने स्काईस्क्रेपर्स बिल्ड किए हैं जितना पूरी दुनिया ने बिल्ड नहीं किए होंगे आज तक। जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती गई, वैसे वैसे चाइना के शहरों में स्काईस्क्रेपर्स भी बढ़ते गए। शंघाई, ग्वांगजू, शेंजन, हांगकांग, ये वो कुछ चाइनीज शहर हैं जो आज के टाइम न्यूयॉर्क जैसे शहर को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी भी पिछले 30 सालों में ग्रो हुई है। फिर भी हमारे मेगा सिटीज जैसे दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद में 1 या 2 बिल्डिंग्स को छोड़ के कोई भी बिल्डिंग्स 150 मीटर या फिर उससे ज्यादा की हाइट वाली नहीं दिखेगी। मुंबई को छोड़ के देखो, इंडिया में हाई राइज बिल्डिंग ज्यादा बिल्ड क्यों नहीं होती, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए कि इस मामले में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं है। आपने एक टर्म शायद कई बार सुना होगा, FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये रेशियो होता है टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुंबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहती है, तो ये कंपनी 1000 स्क्वायर मीटर का लैंड परचेस करती है। अब वो बिल्डर इस प्लॉट में कितने फ्लोर एरिया का निर्माण कर सकता है, ये डिपेंड करेगा वहाँ के FSI पे, जो इंडिया के केस में मोस्टली लोकल अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं। सपोज उस एरिया का FSI 2 है, तो बिल्डर 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में 500 स्क्वायर मीटर के एरिया को डेवलप करना चाहता है। अगर FSI 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्लॉट एरिया से, जो कि 1000 स्क्वायर मीटर है। जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे जितने एरिया में बिल्डिंग का निर्माण होना है। रिजल्ट आता है 4। यानी अगर बिल्डर 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में 500 स्क्वायर मीटर के एरिया में बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है, तो वो 4 फ्लोर का ही निर्माण कर पाएगा। अगर उसको और ज्यादा फ्लोर का निर्माण करना है तो उसको या तो प्लॉट एरिया का साइज बढ़ाना होगा या फिर बिल्डअप एरिया का साइज कम करना होगा। और यही इंडिया की आज के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 1991 में मुंबई का FSI 1.3 किया गया था। इसमें बड़ा बदलाव आया 2022 में, जब FSI को 1.3 से बढ़ाकर 2.5 किया गया और कुछ एरिया में 5। अब ये चेंज मजबूरी में किया गया क्योंकि मुंबई में स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे सिर्फ अब वर्टिकल ग्रोथ ही किया जा सकता है। तो जो ये सवाल आता है कि सिर्फ मुंबई में ही स्काईस्क्रेपर्स का निर्माण क्यों होता है या फिर क्यों हो रहा है, उसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, और वो है FSI, जो कि सबसे ज्यादा मुंबई में ही है। क्या मुंबई में जो FSI बढ़ाया गया है वो कम है या फिर ज्यादा? इसको समझने के लिए मैं आपको दुनिया के कुछ बड़े शहरों का एग्जांपल देता हूँ। जैसे न्यूयॉर्क मैनहट्टन का एवरेज FSI 15 है। एशियन सिटीज की बात करें तो हांगकांग का FSI 12 है। टोक्यो, जहाँ पे भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, वहाँ पे FSI 20 है। और सिंगापुर का FSI तो सबको बीट कर रहा है विथ 25। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि मुंबई अभी कितना पीछे है। अब यहाँ गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है उसको भी जानना जरूरी है। गवर्नमेंट का मानना है अगर FSI को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा होगी और इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और इससे एक कंजेशन की समस्या बन सकती है। अब मुझे नहीं समझ में आता गवर्नमेंट ने ऐसा कैसे सोच लिया। क्या सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क में वर्टिकल ग्रोथ नहीं हुई? क्या यहाँ की ट्रैफिक और कंजेशन की प्रॉब्लम मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का POV का कोई सेंस नहीं बनता। अगर गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि इंडिया का मोस्टली एरिया भूकंप वाले जोन में आता है, तो यहाँ स्काईस्क्रेपर्स को बिल्ड करना रिस्की काम हो सकता है। तो इस बात का कोई भी ज्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि जापान से ज्यादा भूकंप कहीं पे नहीं आते। फिर भी जापान में इंडिया से ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स मिलेंगे और जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो का FSI मुंबई के FSI से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया के केस में FSI एक लौता इशू नहीं है। अगर आपको इंडिया में फिर भी इसी FSI के साथ बिल्डिंग का निर्माण करना है तो इसके लिए बहुत से क्लियरेंस लेनी होगी और ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी और कॉम्प्लेक्स है। अब जो प्रोजेक्ट बनते भी हैं उनको कई सालों का डिले का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक फेमस एग्जांपल देता हूँ, जैसे यह लोधा वर्ल्ड 1 टावर। इसका अनाउंसमेंट 2010 में हुआ था। उस टाइम इसके डेवलपर ने बोला था कि यह टावर 2014 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जब ये टावर 2014 में बनके रेडी होगा तो ये 400 मीटर हाइट के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर बन जाएगा। अब इस टावर का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट सभी को पता था ये टावर कहाँ पे बन रहा है और इसकी हाइट क्या होगी।
बट जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही ये बिल्डिंग अपनी आधी से ज्यादा हाइट तक बिल्ड हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके और ज्यादा ऊंचे होने पर रोक लगा दी। इसके ऊपर कोर्ट में केस चला और इन दी एंड ये प्रोजेक्ट, ये टावर 280 मीटर हाइट पे रुक गया। अब इसमें किसकी गलती थी किसकी नहीं, कौन जिम्मेदार था कौन नहीं, मैं इस वीडियो में उस पर बात नहीं करने वाला। लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये कम्प्लीटली सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि आज के टाइम हमारे पास इसके लिए कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नहीं है। आज के टाइम ऐसे ही देश में बहुत से हाई राइज बिल्डिंग का अनाउंसमेंट हो रखा है, लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी का डायमंड टावर, क्या ये टावर बन पाएगा या नहीं, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया में ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण होते हुए देखना है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक ठोस सेंट्रलाइज पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया और ज्यादा अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और हमारे शहरों में स्पेस की कमी होती जा रही है। तो जो ग्रोथ होगी वो वर्टिकल ही होने वाली है। लेकिन क्या ये पॉलिसी बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।